साथ कातर भाजपा मंडल के महामंत्री एडवोकेट मनोज जी ढाका हमारे साथ है और वसुंधरा राज्य के आगमन से पूर्व है जो तैयारियां चल रही है उसमें मनोज जी ढाका का एक विशेष योगदान माना जा रहा है और इनकी सक्रियता देखने को मिल रही है। मनोज जी, किस प्रकार की तैयारियां भंवर सिंह जी जानी की मूर्ति के अनावरण के लिए की जा रही है? सबसे पहले तो जुगल जी, आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा राम राम। और भंवर जी जानी मेरे साथ 5 साल सरपंच उनके साथ रहने का मौका मिला। भंवर जी जानी विधा पंचायत समिति के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी थे और उनका एक काफ़ी नाम था इस क्षेत्र में, काफ़ी उनका कद था। तो उनके सुपुत्र रामचंद्र जानी ने जब मूर्ति लगवाई और मूर्ति अनावरण के बारे में सोचा तो हमने फिर राम सिंह जी कसवा और यूनुस खान जी से मिलकर ये तय किया कि भंवर जी के कद को देखते हुए और इस क्षेत्र में वसुंधरा जी की लोकप्रियता को देखते हुए अपने को वसुंधरा जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहिए। तो फिर हम लोग वसुंधरा जी से एक शिष्टमंडल मिला और वसुंधरा जी ने तुरंत हाँ भर ली और उसी दिन से हम लोग यहाँ तैयारियों में लग गए और बड़ा उत्साह है इस क्षेत्र में। हालांकि थोड़ा सा इस क्षेत्र में अभी कृषि क्षेत्र ज़्यादा है तो काम भी चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और हमें ये उम्मीद है कि अपेक्षा से अधिक लोग इस क्षेत्र में आएंगे क्योंकि वसुंधरा जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। जिस सड़क पे ये कार्यक्रम हो रहा है ये लगभग 150 करोड़ की लागत से जो सड़क बनी है ये वसुंधरा जी के कार्यकाल में बनी। इसके अलावा इस क्षेत्र में कृषि कुओं पर एक विद्युत भार बढ़ा दिया था और 30,000 किसान बीकानेर संभाग मुख्यालय पर इकट्ठा हुए थे। वसुंधरा जी ने तुरंत एक आदेश से वो विद्युत भार वापस ले लिया। 5 साल में कभी बिजली की दरें नहीं बढ़ने दी, 5 साल में कभी कृषि कुओं पर विजिलेंस नहीं हुई। आज 4 साल सरकार को हो गए और वर्तमान सरकार में बिजली विभाग के अधिकारियों ने खुली लूट मचा रखी है विजिलेंस के नाम पे। सुबह 6 बजे किसान के खेत में चले जाते हैं और भारी लूट मचा रखी है। इसलिए वसुंधरा जी का एक नाम और सबसे बड़ी बात 6 घंटे से 1 मिनट भाजपा सरकार में लाइट कम नहीं रही और आज 6 घंटे में 60 बार ट्रिपिंग होती है लाइट। वर्तमान समय में जो कांग्रेस सरकार है वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकती। देखिए, सबसे पहले तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए कि जो कांग्रेस के मुखिया हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने राजस्थान में एक जगह कहा था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो 10 दिनों में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ। और कल आप देख लीजिए यहाँ जितने भी लोग आएंगे 100 के 100% किसान होंगे और उनमें से आप 10 आदमियों से भी ये पूछ के देख लीजिए कि आपका कर्जा माफ हुआ है क्या। सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ वो 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही। ढाणियों में इन्होंने कनेक्शन तो दे दिए लेकिन रात को 10 बजते ही बिजली काट देते हैं। सुबह तक ना तो विद्यार्थी पढ़ पाता है, ना गृहिणी अपना कोई काम कर पाती है और ना किसान खुद, अगर क्योंकि दिन में तो वो खेत में व्यस्त रहता है, रात को अगर वो टीवी में समाचार भी देखना चाहे तो भी वो देख नहीं पड़ता। ये हालत ये है कि मोबाइल चार्ज करने के लिए भी ट्रैक्टर की बैटरी का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ एडवोकेट मनोज जी ढाका क्षेत्र के भाजपा नेता है और निश्चित रूप से इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस सरकार पे उस पर कांग्रेस के जननेताओं को, प्रशासन को अमल करना आवश्यक है, ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि विद्यार्थी वर्ग को अगर ढाणियों में लाइट नहीं मिल रही है, रोशनी नहीं मिल रही है तो इस देश के भविष्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उजाला चाहिए, रोशनी चाहिए। पुनः हमारे चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन मनोज। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल जी। जनमानस तक जो आप किसान वर्ग की आवाज़ पहुंचा रहे हैं, आपके चैनल से सभी किसान भाइयों को राम राम और आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। Please like, share and subscribe and don't forget to देश की बात की, हमें ऐसे वक्त में देश की बातें क्यों करनी पड़ती है। आप जरा सोचिएगा, मैंने टीवी पर एक इंटरव्यू देखा, उसमें एक माँ से एक पत्रकार ने सवाल किया कि आपका बेटा शहीद हो गया, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आपको भेजते वक्त याद नहीं आया कि आपका बेटा शहीद भी हो सकता है? अगर उस माँ का जवाब अच्छा लगे तो तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा, आदेश दीजिएगा मेरी अगली कविता के लिए। माँ कहती है, मैं रोती इसलिए नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं रोती इसलिए हूँ मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसे मैं सरहद पे भेज पाती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि एक पुत्र है वो अपने विवाह की प्रथम रात सरहद पे चला जाता है, लेकिन एक पत्नी की जो पीड़ा है, तमाम माताएं बहनी बैठी हुई हैं, मैं समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि उस पीड़ा को एक पत्नी किस तरीके से कहती है। आदेश सुनिए कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं,
कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है कि राष्ट्र भक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं। इसलिए हे प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, इसलिए हे प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरीखे से लड़ना, जब शस्त्र दलों के आगे जाकर के ये शूर लड़ेगा तब संग तुम्हारे सरहद पे मेरा सिंदूर लड़ेगा। आहा आहा वाह 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 वाह। हमारा चैनल FN10 है, आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share and subscribe and don't forget to